देश में कुछ ऐसी आतंकी घटनाएं हुई जो नहीं भुलाई जा सकती। उसमें से एक घटना थी 26/11, जिसे लोग आज भी नहीं भूल पाए हैं। 26/11 फिर आ चुकी है, एक बार फिर जहन में वो दृश्य सामने आ जाते हैं। लेकिन उसी घटना से जुड़े हुए एक जांबाज से आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं, जिनका नाम है सुनील चौधा। वो सेना के जवान हैं। उस घटना के दौरान उन्होंने 8 गोलियां खाई थी। आज देखिए फिर सकुशल तंदुरुस्त हमारे साथ यहाँ इंदिरा गांधी स्टेडियम में जो आर्मी का मेला लगा है वहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। हम आज उस पूरी घटना की विस्तृत जानकारी एक बार उनसे लेंगे। 26/11 की घटना। सर आपको थैंक यू। सबसे पहले बहुत बहुत पहले तो आपके करना चाहता हूँ जो पराक्रम था उसकी हम आपको बधाई देना चाहेंगे। और एक बार घटनाक्रम एक बार थोड़ा सा विस्तृत बताएं, क्योंकि 8 गोलियां आपने खाई थी, एक गोली शायद अभी भी अंदर है जैसा बताया जाता है। मुझे थोड़ा सा घटना का विस्तृत एक बार स्वरूप एक बार फिर बताएं। सबसे पहले तो मैं जी न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज हमारे इंदिरा गांधी स्टेडियम में आर्मी का जो मेला लगा तो मैं भी इसको देखने के लिए आया। तो 26/11 में कल ही पहुँचा हूँ मुंबई से। मुंबई में मुझे वहाँ के महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम और अमृता फडणवीस और दुनिया के सबसे बड़े बड़े एक्टर मुंबई के शाहरुख खान, विक्रम मैसी, जो जाने माने एक्टर है वो उन्होंने वहाँ पर मुझे बुला के कल विद फैमिली मेरे परिवार के साथ वहाँ पर सम्मानित करा और मुझे बहुत अच्छा लगा। 26/11 एक आतंकी हमला भारत नहीं पूरे दुनिया ने देखा था और उसी में मैं एक एनएसजी कमांडो रहा, जो मैं मेजर संदीप उन्नी कृष्ण के साथ था। जब हम दिल्ली से हमें बुलाया गया था तो सबसे पहले हम 3 बजे की फ़्लाइट लेके वहाँ पर गए थे और जैसे ही हम 3 बजे उड़े तो 7 बजे के लगभग मुंबई पहुँच गए थे। एनएसजी का कार्य ये होता है कि जब सबसे चारों तरफ कंट्रोल नहीं हो पाता तो जब लास्ट में गृह मंत्रालय के ऑर्डर से एनएसजी को हिलाया जाता है जी। तो जैसे ही हम वहाँ पर गए तो वहाँ बहुत ही भयानक स्थिति थी। पाकिस्तान से आए 10 आतंकवादियों ने पूरी मुंबई को दहला के रख दिया था, जिसमें से हम ताज होटल में हम जैसे मेजर संदीप उन्नी कृष्ण की टीम में मैं नेतृत्व कर रहा था तो सबसे आगे चल रहा था। तो 7 बजे हम वहाँ पर अंदर ताज में घुसे तो जाके देखा तो काफ़ी बुरा हाल था। भोली भाली जनता को पूरे ही खूनों से लथपथ और पूरी डेड बॉडियाँ पड़ी हुई थी वहाँ पर। जैसे खून सा उबल रहा था उनको देख के। और जैसे हमें, क्योंकि हम जैसे घुसे हमें पता नहीं था कि कहाँ पर आतंकवादी है, क्योंकि ताज होटल में इतने रूम थे 1000-2000 मतलब 2500 के करीब रूम हैं। तो उनको जो हमारी सिखलाई थी 51 SAG की, तो उसी के हिसाब से हमने अपना रूम सर्च करना स्टार्ट करा। रूम सर्च करते करते हम सबसे 6 मंजिल पे पहुँचे। वहाँ 271 नंबर रूम था। वहाँ पर हमारी मैंने अकेले ही 50 लोगों को, सिविलियनों को वहाँ से बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद हमारे 271 नंबर में एक मुठभेड़ हुई, जिसमें एक आतंकी को मार गिराया हमने। उसके बाद जैसे ही वहाँ पर आग लग गई, आग लगने के बाद हम सभी कमांडो, जैसे ही एक आतंकवादी ने क्या करा था वहाँ सामने से फायर कर दिया था और हमारे एक कमांडो घायल हो गए थे, तो उसको हमने नीचे भेजा। नीचे भेजने के बाद उन्नी कृष्ण ने बोला कमांडो जोधा आप इस गेट को कवर करके रखना, आतंकवादी बाहर नहीं जाना चाहिए। तो मैंने उस गेट को कवर करके रखा और फिर मुझे हमारे कमांडिंग अधिकारी कर्नल सुनील शरण साहब, अभी लिस्ट में ही नाव जनरल सुनील शरण साहब हैं, और उन्होंने मुझे ग्रेनेड की पिन निकाल के और तुरंत ही इस बोला गेट को उड़ाना है। तो हमने उस गेट को उड़ाया था, जो हमारी कार्रवाई थी जो हमने करी। और उसमें फिर आग लग गई थी। आग लगने के बाद आग इतनी भयानक हो गई थी तो वहाँ पर सांस लेना एक दिक्कत हो रहा था जी। तो हमें फिर उन्नी कृष्ण ने बोला हम नीचे चलते हैं। हमने आग बुझाने की पूरी कोशिश करी, फायर एक्सटिंग्विशर थे जितने भी, हमने वहाँ पर आग बुझाई पर वो बुझ नहीं पाई। तो वहाँ पर दम इसलिए मेरा भी घुट रहा था, क्योंकि जब ये एनएसजी को टास्क मिला था तो मैं वहाँ एनएसजी में ड्यूटी पे था। तो और उसके ऊपर ही
कॉमन ड्रेस के ऊपर अपना जो ब्लैक कमांडो ड्रेस होती है वो उसके ऊपर ही पहन पाया। टाइम नहीं होने की वजह से उसको उतारने का समय नहीं था जी। और काफ़ी फिर हम जैसे ही नीचे आए थे तो मेजर संदीप उन्नी किशन एक सोफ़े पे बैठे थे, तो मैंने उनको बोला था मुझे बहुत गर्मी लग रही है, तो गर्मी की वजह से उसने बोला इतना टाइम नहीं है, शर्ट खोल के अपनी झोली में रखो। तो फटाफट झोली में रखी। जैसे ही मैंने झोली में रखी तो सेकंड मंजिल से एक जमशेद जी स्टैचू बना हुआ है, वहाँ से उन्होंने दूसरे फ्लोर से सिविलियनों के ऊपर ग्रेनेड फेंका। ग्रेनेड फेंकने के बाद हमारी कमांडिंग अधिकारी ने ऑर्डर दिया कि दोबारा अपनी टीम को खड़ी करो, जल्दी से 2 आतंकवादी और रह गए हैं। तो हम जैसे ही आगे चल रहे थे और मतलब हमारे जूते और सब कुछ अंधेरा भिजे हुए थे जी। तो मतलब इतना कुछ नज़र नहीं आ रहा था। तो मेरी हथियार के ऊपर एक नाइट विजन लगा हुआ था, तो उसमें जैसे ही उन्हीं कृष्ण ने बोला कि आप संभल के चलना, उस आपके पीछे हम चल रहे हैं और इसको ही देखते हुए हम आपको देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था और आगे बढ़ते बढ़ते जैसे मैंने उनको पीछे से मूव करा तो वो मेरे पीछे पीछे आ रहे थे। तो सेकंड फ्लोर पे एक आतंकवादी आमने सामने हुआ, उसको हमने ढेर करा तो ऊपर से आतंकवादियों ने मेरे को ऊपर फायर कर दिया था, जिसमें से एक मेरा साथी बाबूलाल और मैं एक साथ, बाबूलाल साइड में जंप लगा के साइड हो गया था और मैं वहाँ पर दीवार के पास फंस गया था, जिसमें 30-40 राउंड मेरे ऊपर आए थे, जिसमें से 8 गोलियां मेरे को लगी थी जी। और उस हमले में जब मैं सीढ़ियों से रुलकता नीचे आया जी। तो वहाँ पर मैंने आतंकवादी को महसूस कराया कि मैं ख़त्म हो चुका हूँ, लेकिन अगर मैं हिलता तो फिर वो फायर कर सकता था। तो जैसे ही उन्हीं कृष्ण नज़दीक आए थे तो मेरे हाथ से खून निकल रहा था, पूरा ब्लडिंग हो रही थी। बाकी जगह की मुझे पता नहीं था कि कहाँ कहाँ लगी थी, उस टाइम हाथ का ही पता था जी। तो सर ने बोला कि, मैंने बोला हाथ गोली लगी है, हाथ पे लगी है, तो उन्होंने बोला कवरिंग फायर दे के हम निकालते हैं। तो जैसे ही मेरे कवरिंग फायर देने लगे तो मैं खुद ही चल के एम्बुलेंस में गया था और वहाँ जाके मेरी जो कंधे की ये वाली गोली निकल रही थी, होश था मुझे। उसके बाद मैं बेहोश हो गया तो बॉम्बे हॉस्पिटल में मिला था। उस ऑपरेशन के दौरान मुझे 20-25 गोलियां मेरे ऊपर आई थी और कुछ तो मेरी बुलेट प्रूफ जैकेट ने झेली थी और कुछ मेरी बॉडी ने झेली है और एक भी गोली आज मैं हार्ट के पास, मेरे दिल के पास है। 26/11 की यादगार, आज कल ही 26/11 की 17 साल होने जा रहे हैं जो बरसी है और बाकी तो आपको पता ही सर जी। और मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट मेरे को हर बार बुला के मतलब इतना कुछ कर रही है, तो हमारा ये है कि राजस्थान गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए। ये है हमारी भारतीय सेना का शौर्य और पराक्रम, जो अलवर के मुंडिया खेड़ा के रहने वाले हमारे जांबाज हैं, एनएसजी कमांडो रहे हैं। यहाँ पर सुनील जोधा हैं इस समय जिनसे हम बात कर रहे थे। 26/11 की उस घटना को अगर सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन हमारे जवानों के पराक्रम ने उसे किस तरीके से नेस्तानबूद किया था, आतंकियों को ख़त्म किया था, ये पूरी घटना आज हमें एक बार फिर सुनील जी से सुनने को मिली है। जय हिंद। बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। थैंक यू।